तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर दें। तो खाली भी कराना था तो सरकार के निर्देश है कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, नोटिस देते। मैं कहता हूँ ठीक है खाली कराना, लेकिन हम घर के अंदर हैं और हमारे घर में बुलडोजर चलने लगे और पुलिस बाल बच्चों को उठा के घसीट के बाहर फेंकने लगे, ये निंदनीय है। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप। बस हमारी इतनी ही कार्रवाई थी कि हमारे क्षेत्र में कोई शांति व्यवस्था भंग होने की कोई चीज़ ना हो, इसीलिए हम वहाँ खड़े थे। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुंचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लाइसेंस मिल जाता है गुंडागर्दी करने का, संविधान को तोड़ने का और व्यवधान उत्पन्न करने का। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने मंत्री, जितने संतरी हैं, सब के सब अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, संविधान से ऊपर मानते हैं। इसीलिए हमारा आरोप है। आज के दिन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो छवि खराब कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो वोट खराब कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हों। उत्तर प्रदेश के बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसडीएम बबेरू को लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक ने फोन पर एसडीएम को धमकी देते हुए कहा कि मनमानी करोगे तो आकर तुम्हें ठीक कर देंगे, जिसे जो बताना है बता देना। वहीं एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर दें, वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप। ये लिख करके ले लीजिए आप। पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है, जो सही काम है वो करिए। पूरा मामला बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सहकारी समिति से सामने आया है, जहां दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दावा किया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में आकर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब इस मामले में विधायक के सामने आने से विवाद गहरा गया है। विधायक प्रकाश द्विवेदी और एसडीएम रजत वर्मा आमने सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बांदा में विकलांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे का घर एसडीएम रजत वर्मा ने 4 जेसीबी से गिरवा दिया था। दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ता के घर पर बिना नोटिस यह एक्शन लिया गया। इस मामले में पीड़ित राजेंद्र पांडे सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के पास पहुंचे। उन्होंने विधायक को बताया कि एसडीएम ने 4 जेसीबी लगाकर उनके घर को अचानक गिरा दिया। मकान गिराए जाने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उनका कहना है कि बिना किसी कानूनी सूचना के उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। विधायक ने एसडीएम से ये भी कहा कि आप सरकार की मंशा के अनुरूप काम करिए, मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जिसकी शय पर आपने ये कार्रवाई की है वो सभी नपेंगे। विधायक ने बिना नोटिस दिए दिव्यांग के घर पर बुलडोजर चलाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कागज चेक करने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल भी किया कि बुलडोजर चलाने से पहले आप नोटिस देंगे कि नहीं देंगे। बिना नोटिस आपने घर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। लोगों को खाली भी कराना था तो सरकार के निर्देश है कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, नोटिस देते। मैं कहता हूँ ठीक है खाली कराना, लेकिन हम घर के अंदर हैं और हमारे घर में बुलडोजर चलने लगे और पुलिस बाल बच्चों को उठा के घसीट के बाहर फेंकने लगे, ये निंदनीय है। इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। और जिसने भी, जैसे ये दुकानें हैं तो ये साठ गांठ करके जिन्होंने अपने नात रिश्तेदारों को दी है, उनकी भी जांच हो। जांच होने के बाद इनका एक्शन किया जाए और उच्च बोलीदाता को ये दुकानें प्रदान की जाए। और इस घटना के लिए जो भी जो दोषी और जिम्मेदार होगा,
उस पर कड़ी कार्रवाई के लिए मैं भरकस पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता और अध्यक्ष भी भाजपा के ही, तो क्या लग रहा है कि पैसे के आगे कोई संगठन को तरजीह नहीं दे रहे? अध्यक्ष हैं जो कमाई के आगे, पैसे के आगे। कुछ समय बचा है, घटना तो आप जाने रहे हैं। 6.5 करोड़ पेलने के बाद अभी ओबीसी है वो, दुकानें भी पेल गए देखिए सामने वाली, अभी ओबीसी है। ठीक है, पिछड़े बने, ठीक है, कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं। वहीं इस मामले को लेकर बबेरू एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि सहकारी समिति के द्वारा हमसे शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की डिमांड की गई थी। हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस दे दी। इसके बाद बवाल होने की संभावना थी तो वो खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जमीन सहकारी समिति की है, कार्रवाई भी उनके विभाग ने की है। एसडीएम ने कहा कि मुझे विधायक द्वारा फटकार लगाई गई है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सहकारी समिति की बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, तो उन्होंने अपनी नीलामी कराई थी बाकायदा कमेटी बना करके। नीलामी पास होने के बाद, नीलामी होने के बाद उनके द्वारा 2-3 दिन पहले बाकायदा मेरे को एक पत्र दिया गया था कि उनको ध्वस्तीकरण कराना है और उनको ये आशंका थी कि मौके पे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अतः उन्होंने मुझसे पुलिस की डिमांड करी थी। तो मैंने उसी पत्र पे क्षेत्राधिकारी बबेरू को मार्क करके लिखा था कि जब भी ये ध्वस्तीकरण हो तो आप पर्याप्त पुलिस फोर्स वहाँ उपलब्ध करा दीजिएगा। जिस दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी उस दिन पुलिस ने हमसे डिमांड करी कि हम बिना मजिस्ट्रेट के नहीं जाएंगे, तो हमने अपना मजिस्ट्रेट भी वहाँ नामित कर दिया था। बस हमारी इतनी ही कार्रवाई थी कि हमारे क्षेत्र में कोई शांति व्यवस्था भंग होने की कोई चीज़ ना हो, इसीलिए हम वहाँ खड़े थे। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुँचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सहकारी समिति की ज़मीन और वो जो व्यक्ति विशेष हैं उनका अपना विवाद है, और ये भी उनका जो भी उनके बीच में चल रहा हो, हमने बस सहकारी समिति को शांति व्यवस्था भंग होने से बचाने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट नामित किया था। इससे ज़्यादा हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी बीजेपी विधायक पर हमलावर है, तो वहीं सरकार का पक्ष ये है कि अधिकारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने की जरूरत है। ये पुलिस है। अरे भाई, अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, अदालत में कंप्लेंट कीजिए। आप हिंसा का सहारा लेंगे, कैसे आप ठीक कर देंगे? क्या आपके पास अख्तियार है ठीक करने का? थप्पड़ मारते हैं आप एसडीएम को, कौन सा तरीका है ये? लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं तो विधायक की जगह क्या आप गुंडे हो गए? भारतीय जनता पार्टी में लाइसेंस मिल जाता है गुंडागर्दी करने का, संविधान को तोड़ने का और व्यवधान उत्पन्न करने का। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने मंत्री, जितने संतरी हैं, सब के सब अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, संविधान से ऊपर मानते हैं। इसीलिए हमारा आरोप है ज्यादातर अधिकारी ठीक हैं, जिसकी वजह से सरकार सफल हो रही है, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे कानून व्यवस्था में हो, चाहे विकास में हो। उत्तर प्रदेश तमाम सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में ढेर सारे अधिकारियों का अच्छे योगदान है, लेकिन आज के दिन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो छवि खराब कर रहे हैं, और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो वोट खराब कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हों। और हम चाहते हैं दूसरा कि ये जो ताल घाट नदी है, बालू है, ये पूरे जो पूर्वांचल मतलब उत्तर प्रदेश नदियों का जाल है। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में विधायकों या सांसदों ने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया हो। हालांकि अब इस मामले को लेकर खूब सियासत देखने को भी मिल रही है।